14 नवंबर को बिहार के लिए सरकार चुनी गई और 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां पे 26 मंत्रियों ने शपथ ली और किसको कौन सा विभाग बटा ये उसके अगले दिन तय हुआ, यानी 21 नवंबर को। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है गृह मंत्रालय की, गृह विभाग की, जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं थी जब बीजेपी ने चुनाव के नतीजों में ज़्यादा सीटें जीती, तो क्या इस बार कोई परिवर्तन होगा? क्या सीएम पद का जो चेहरा है, क्या नीतीश कुमार उससे हटेंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये क्लियर भी हो गया था। लेकिन अब जब ये डिपार्टमेंट जो है ये बीजेपी के खाते में सम्राट चौधरी के पास चला गया है, तो क्या इससे पावर शिफ्टिंग भी हुई है? क्या इसके क्या मायने हैं, ये हमारी साथी सुप्रिया आपको समझाएंगी। जी सुप्रिया। शुरुआती तौर पे अगर हम देखें कि गृह विभाग जैसा विभाग सीएम नीतीश कुमार जो पिछले 2 दशक से जब से सीएम थे अपने पास रखे हुए थे, इस पर उन्होंने अपने सहयोगी दल बीजेपी को दे दिया है और उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उनके पास ये पद गया है। शुरुआती तौर पे अगर पहले पन्ने पर देखें, पर्दे के आगे की कहानी देखें, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पावर शिफ्टिंग हुई है, लेकिन ये पावर शिफ्टिंग का सिर्फ एक पहलू है। इसका जो दूसरा पहलू है, इसको ऐसे समझिए कि क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी भले सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन नीतीश कुमार के पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी आपके बिहार में जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फिर बीपीएससी के जितने भी अफसर हैं जो बीपीएससी के थ्रू नियुक्त होते हैं, उन सबकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के पास होगी। मतलब आखिरी साइन उन्हीं के होंगे क्या? आखिरी साइन भी उन्हीं के होंगे। और इसके पीछे एक और लॉजिक है कि दरअसल बिहार में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सामान्य प्रशासन विभाग करके है। इस विभाग के तहत आईएएस, आईपीएस और जितने बीपीएस के अफसर हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होती है, और ये विभाग सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय अब भी सीएम नीतीश कुमार के पास है। अब ये हो गया कि क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी भले बीजेपी के पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी ताकत जो है वो नीतीश कुमार के पास है। यानी अब आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर सम्राट चौधरी खुद से नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो गृह विभाग है उनके पास, इसमें जो पुलिस अफसर आएंगे सामान्यतः, उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग भले सम्राट चौधरी वो करें, डिसाइड करें, लेकिन उसमें भी जो अंतिम साइन होगा, जो आखिरी निर्णय होगा, वो सीएम के होंगे, क्योंकि सीएम ही नॉर्मली ट्रांसफर पोस्टिंग्स की फाइल पे साइन करते हैं। अब इसके पीछे जो मैं जिस डिपार्टमेंट का डिटेल बता रही हूँ उसके बारे में बता दी कि उसका पूरा नाम है सामान्य प्रशासन विभाग, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से हर विभागों का जो प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। फिर राज्य में जितने भी आईएएस हुए, आईपीएस से लेकर बीपीएससी के अफसरों के तबादले, नियुक्ति, प्रमोशन, यहाँ तक कि अनुशासनात्मक जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है। और ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये हमेशा से सीएम के पास ही रहा है और मुख्यमंत्री को प्रशासन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि वो ये किसी और को देते भी नहीं है। अब चूंकि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है, पुलिसों की जो नियुक्ति होगी वो डिसाइड करेंगे, लेकिन लास्ट साइन मुख्यमंत्री को होंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार में है, ऐसा ही सेम प्रोसेस और सेम व्यवस्था जो है यूपी में भी है। वहाँ पे नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग है जो अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर को देखता है, और यूपी में इस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। तो इस तरीके से मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी को मिल गया है, लेकिन सामान्य प्रशासन की बात हो या जो साइन होते हैं, जो अधिकारियों के तबादले होते हैं, उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास अभी भी रहेंगी। मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कानून व्यवस्था पे जब भी सवाल उठे, कहीं पे कुछ भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई, तो उसके लिए सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को, क्योंकि वो गृह मंत्रालय उनके पास है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन पावर अथॉरिटी के नाम पे देखें तो उनके पास फुल फ्लेजेड पावर नहीं है। जी बिल्कुल, फुल फ्लेजेड पावर नहीं है। और अगर मैं एक बार जो बड़े नाम हैं उनके मंत्रालय के बारे में भी आपको बताऊं, तो जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताया, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग और निर्वाचन से जुड़ा विभाग, ये तमाम विभाग नीतीश कुमार के पास हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, गृह विभाग जैसा बताया सुप्रिया ने आपको। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है, ये भी इनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व विभाग इनके पास है। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा मंत्रालय है, योजना एवं विकास है, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त वाणिज्य कर विभाग। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास परिवहन विभाग। मंगल पांडे स्वास्थ्य विधि विभाग। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल इनके पास उद्योग विभाग है। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग।
लेशी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो इस तरीके से 26 मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और ये वो कुछ बड़े नाम हैं जिनके पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। लेकिन जिस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है बिहार सरकार का, वो सम्राट चौधरी के हिस्से गया है, लेकिन बहुत सारी पावर्स अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में हैं। खैर, नीतीश कुमार जिनकी चर्चा हम लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही, तो लगातार बिहार से जुड़ी अपडेट्स, देश दुनिया से जुड़ी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। बाकी अगर इस वीकेंड दिल्ली में हैं या कहीं भी हैं तो आप ललन टॉप अड्डे के लिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जा सकते हैं, जहां पर कई सेलिब्रिटीज़, कई आपके वो सितारे पर्दे वाले आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ ललन टॉप के साथियों से भी मिलने का मौका है, आप वहाँ जा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमारी साथी सुप्रिया तमाम अपडेट्स आपके लिए लाई थी। मेरा नाम विपिन है, शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल ललन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। ललन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि ललन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। हर साल होता है ललन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।